बस अड्डे पे यात्रियों के लिए प्रॉपर जल की व्यवस्था हो, कि हमारे बस अड्डे पे ही यात्रियों को भरिए। बस ऑपरेशन वहाँ से खत्म होकर वो भी आलमबाग है। मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभुहन सिंह के द्वारा सभी बस अड्डों पर साफ सफाई, पेयजल तथा यात्री सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आदेश जारी किया गया कि बसों को सड़क पर खड़ा कर यात्रियों को न बैठाया जाए और न ही उतारा जाए। इन निर्देशों का असर बस अड्डों पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां सफाई और पेयजल की बेहतर व्यवस्था देखने को मिली। हालांकि परिवहन निगम के कुछ चालकों पर इन आदेशों का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर और रोड पे जो गाड़ियां खड़ी हो रही है उसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इस समय रियलिटी चेक करने के लिए मैं आलमबाग बस अड्डे पे मौजूद आलमबाग बस टर्मिनल पे मौजूद हूँ। यहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको जांचने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हुआ। यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी, कहीं ना कहीं बस अड्डे के बाहर भी देखिए रोड एकदम क्लियर नज़र आ रहा है कि जो आदेश किए गए थे कि किसी भी चालक को ये आदेश दिए गए थे कि वो रोड पे वाहन पे खड़ा करके सवारी नहीं बैठा लेगा और ना ही उतारेगा। जो भी वाहन अपना खड़ा करेगा वो बस अड्डे के अंदर खड़ी करेगा। और कहीं ना कहीं साफ सफाई को भी लेकर के काफ़ी सख्त रहे हैं कि जो यहाँ पे यात्री आते हैं उनको जो पेयजल है वो शुद्ध मिले, कहीं ना कहीं बैठने की एक अच्छी व्यवस्था मिले, जिसके लिए हम लखनऊ के 3 बस अड्डों का जायजा लिया। आलमबाग, कैसरबाग और चारबाग तो अभी पीपीपी मॉडल पर तैयारी किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे कैमरे ने वो सब कुछ शूट किया है जो मंशा के अनुसार यहाँ पे देखा गया है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं यहाँ के क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक राजेश कुमार जी मौजूद है, मैं इनसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, लगातार मंत्री जी इसको लेकर गंभीर हैं कि साफ सफाई और पेयजल की अच्छी व्यवस्था जो की जाए बस अड्डे पे। और जो वाहन तमाम लोग ऐसे थे जो बाहर खड़ी कर देते थे अपनी सवारी बैठाने उतारने को लेकर के, एक सख्त आदेश हुए थे, उसमें किस तरह की आपकी तरफ से अभियान चल रहा है? ऐसा है कि अभी विगत सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी में अपने कहा था कि बस अड्डों के आसपास वे बसें हमारी ना खड़ी हों और बस अड्डे पे यात्रियों के लिए प्रॉपर जल की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, उनके बैठने के लिए सुचारू स्थान हो। तो हम लोग ये पहला पूर्व से भी करते आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी और हमारे परिवहन निगम के उच्च प्रबंधन द्वारा स्पष्ट हम लोगों को आदेश है कि आप जनता को हर प्रकार की सुविधा बस अड्डे पर उपलब्ध कराएं और आपके रोड पे कहीं किसी प्रकार का जाम न लगे। हमने अपने बस अड्डे पे समस्त कई कर्मचारियों को लगाकर और गार्डों को लगाकर ये एश्योर कराया है कि बस अड्डे पे, आलमबाग बस अड्डे पे किसी प्रकार का जाम न लगने पाए। और हम लोग की आगे व्यवस्था कि बस अड्डे पे पेयजल, यात्रियों के बैठने की सुविधा, साफ सफाई, पंखे वंखे सब सुचारू रूप से हो। और जैसा कि आप चाहें तो हमारे साथ जो है चल के बस अड्डे का पूरा निरीक्षण कर लें और देख भी लें। परिवहन विभाग के निर्देशों के क्रम में हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने आलमबाग बस अड्डे का लिया जायजा। यहाँ यात्रियों के लिए पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था और साफ सफाई संतोषजनक मिली। वहीं दूसरी ओर चारबाग क्षेत्र में परिवहन निगम के कुछ चालक नियमों की अनदेखी करते नजर आए। यात्री बैठाने के लिए बसों को सड़क पर ही खड़ा किया जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार सड़क पर बसें खड़ी कर यात्रियों को बैठाया जा रहा है। सर, जैसा कि हमने रियलिटी चेक किया है, यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था है वो आपके वहाँ है, 4 पॉइंट बना दिए गए हैं जहाँ पे मशीनें पानी की लगी हुई है, साफ सफाई की व्यवस्था है। लेकिन लगातार सूचना इंडिया इस खबर को चला रहा है, प्रमुखता से चला रहा है कि जो रोडों पे आपके वाहन खड़े होते हैं, चाहे वो कैसरबाग का चौराहा हो या आलमबाग का चौराहा हो, जो रोड पे सवारियां बढ़ती हैं, उनका भी साफ तौर से कहना होता है कि हमको भी बिजनेस देना होता है, हमारे ऊपर भी दबाव होता है और हम अगर बिजनेस नहीं देंगे तो हमें भी समस्या होगी। और यहाँ जहाँ पब्लिक की बात आती है कि लोग यहाँ जाम से जूझ रहे हैं, वो भी समस्या जनता की जेन्युइन है। तो इस पर क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? इस पर ऐसा है कि हमने जो है अपने बस के क्रू से कह रखा है कि ये ठीक है कि आपको इनकम देना है, लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि हमारे बस अड्डे पे ही यात्रियों को भरिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए कि बस अड्डे के बाहर बसें खड़ी होकर यात्री न उतारें और न चढ़ाएं। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बसों को सड़क पर खड़ा ना किया जाए। सभी बसें बस स्टेशन परिसर के अंदर ही खड़ी हों तथा वहीं से यात्रियों को बैठाया और उतारा जाए।
इसके अलावा बस स्टेशनों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत, पेंटिंग और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी बस स्टेशनों पर वाटर कूलर चालू अवस्था में रखने और यात्रियों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। जैसे कि देखा गया है कि लगातार आपकी तरफ से भी कार्रवाई की जाती है, जो पेनल्टी की कार्रवाई की जाती है, लोकल पुलिस द्वारा चालान भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से आपके जो बस अड्डा के से थोड़ी दूर पे अगर आधे किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं तो वहाँ अक्सर वाहन खड़े नज़र आते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, कुछ चालान भी आपके द्वारा पेनल्टी की गई है और पुलिस के द्वारा भी चालान भी किए गए, लेकिन ये पूरी तरीके से जो आदेश हुए हैं, जो मंत्री जी के साफ तौर से आदेश है कि जनता को असुविधा हो रही है जाम को लेकर के, साफ सफाई को लेकर तो रियलिटी चेक कर ली गई है आपके वहाँ, तो ठीक है, लेकिन जाम की स्थिति जो आपसे चौराहे से लगे हुए आगे 400 मीटर पर लग रहा है, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? वो यहाँ से बस अड्डे से थोड़ा सा आगे हम एक जगह टेढ़ी पुलिया, ऐसा होता है कि चार बाग से जो सवारी लाते हैं टेम्पो और जो बैटरी रिक्शा वाले, वो क्या करते हैं अपनी जल्दी के लिए वो टेढ़ी पुलिया के आसपास सवारी उतार देते हैं। उसमें होती क्या है, सवारी को यहाँ तक बस अड्डे तक ना आना पड़े, इस करके सवारी जो है वहीं इकट्ठा होकर जब बसें यहाँ से जाती हैं तो उस पर चढ़ने की कोशिश करती हैं। आलमबाग बस अड्डे पर इन व्यवस्थाओं का पालन होता दिखाई दिया, लेकिन कुछ चालकों द्वारा सड़क पर खड़ी बसें सवारी बैठाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। इसको लेकर क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक आलमबाग राजेश कुमार सिंह के द्वारा ऐसे चालकों पर पेनल्टी लगाई गई तथा नियमित रूप से चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद कुछ चालकों पर इसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। जो चालक इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो वाहन अपना रोड पे ही सवारी बैठा रहे हैं, नहीं मानते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? ऐसे क्रू जिनका कि वाकई में हमें दिख जाता है कि वाकई में दोष है, तो ऐसे क्रू पे हम लोग फाइन कर रहे हैं। ऐसे फाइन करने का, हाँ, फाइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को जाम से निजात मिल सकती है। हाँ, कोशिश हमारी यही है। अब लेकिन बात इतनी सी है कि हमारा 4 बाग वाला बस ऑपरेशन वहाँ से ख़त्म होकर वो भी आलमबाग है, तो बसों की संख्या इस समय आलमबाग में थोड़ी अधिक हो गई है। उन्हीं को हम मैनेज कर रहे हैं। अगर वो जब दोनों जगह से संचालन चलता था तो जाम की स्थिति इतनी विकट नहीं थी। आज हम बसें अधिक होने के बावजूद भी इसको जो है मेंटेन कर पा रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसको ऐसे ही जाम रहित संचालन कराएंगे। हमने ऐसा दिशा निर्देश अपने स्टाफ को दे रखा है। वहीं आलमबाग बस अड्डे की बात करें तो अन्य बस अड्डों की तुलना में यहाँ साफ सफाई, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, ग्रीन कॉरिडोर तथा पेयजल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। बस अड्डे का रखरखाव शालीमार कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। मैनेजर रितेश श्रीवास्तव के अनुसार लगभग 50 कर्मचारियों का स्टाफ 3 शिफ्टों में साफ सफाई का कार्य करता है। यातायात व्यवस्था के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात हैं तथा यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से लगी 3 वाटर मशीनों के अलावा एक अतिरिक्त मशीन भी लगाई गई। उनके अनुसार विभागीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। तो आपका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जाम की स्थिति को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। बस अड्डे पे जो आज स्थिति देखी गई है कि साफ सफाई की, पानी की व्यवस्था, ये कंटिन्यू बनी रहेगी या ये वक्ती रहेगी, ये तो समय बताएगा। मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।